नमस्कार दोस्तों, आप सभी का प्रभात ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में स्वागत है। मेरे द्वारा जो झारखंड श्रृंखला चलाई जा रही है उसमें आज 21वां सेट दिया जा रहा है जो जन मुंडा जनजाति से संबंधित है। मेरे चैनल पर जो नए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर अप टू डेट आपको समय पर मिलता रहे। मेरे द्वारा झारखंड स्पेशल का पूरा सिलेबस कवर कराया जा रहा है, इसका आप अवश्य लाभ लें। ठीक है दोस्तों, प्रश्न की ओर चलते हैं। आज का पहला प्रश्न है, झारखंड की तीसरी बड़ी जनसंख्या वाली मुंडा जनजाति को प्रजातीय दृष्टि से किस समूह में रखा गया है? देखिए इसका आंसर प्रोटो ऑस्ट्रेलॉयड। तीसरी सबसे बड़ी जनसंख्या वाली मुंडा जनजाति को प्रोटो ऑस्ट्रेलॉयड समूह में रखा जाता है। और 2011 के जनगणना के अनुसार झारखंड में मुंडा जनसंख्या 12,29,221 है। 12,29,221। आगे बढ़ते हैं दोस्त। मुंडा जनजाति के मुख्य संकेंद्रण किस जिला में है? मुंडा जनजाति का मुख्य संकेंद्रण रांची जिला में है। इसके अलावे गुमला, सिमडेगा, पश्चिमी सिंहभूमि, सरायकेला, खरसवां में भी इसकी अच्छी खासी जनसंख्या है। आगे बढ़ते हैं दोस्त। मुंडा जनजाति के लोग स्वयं को क्या कहते हैं? मुंडा जनजाति के लोग स्वयं को क्या कहते हैं? तो मुंडा जनजाति के लोग स्वयं को होड़ो को कहते हैं। और मुंडा जनजाति के लोग अपनी भाषा को होड़ो जग्गर, ये भाषा होड़ो जग्गर कहते हैं। मुंडा जनजाति को झारखंड में कोल नाम से भी जाना जाता है। मुंडा जनजाति को झारखंड में कोल जनजाति के नाम से भी जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्त। मुंडा जनजाति की भाषा मुंडारी का संबंध किस भाषा समूह से है? मुंडा जनजाति की भाषा मुंडारी का संबंध किस भाषा समूह से है? तो देखिए ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा समूह से है। ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा समूह में मुंडारी, हो, संथाली, खड़िया आदि भाषाएं शामिल है। द्रविड़ भाषा समूह में तमिल, कन्नड़, मलयालम, तेलुगु, कुड़ुख आदि भाषा शामिल होती है। हिंद आर्य में संस्कृत, हिंदी, मराठी, नेपाली, बंगाली आदि भाषाएं शामिल होती है। वहीं चीनी तिब्बती आर्य समूह में नागा, मिजो, मणिपुर, बोडो, तिब्बती, लद्दाखी आदि भाषाएं शामिल होती है। आगे बढ़ते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 5वां, मुंडा जनजाति के युवा गृह को क्या कहा जाता है? मुंडा जनजाति के युवा गृह को क्या कहा जाता है? तो देखिए मुंडा जनजाति के युवा गृह को गितियोड़ा कहा जाता है। अब इसमें देखिए घुमकुड़िया, घोटुल आदि भी दिया हुआ है। तो इसमें देखिए घुमकुड़िया जो है उरांव जनजाति से संबंधित है, ये भी युवा गृह है। और घोटुल संथाल से संबंधित है। संथाल जनजाति में जो युवा गृह होता है वो घोटुल कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्त। मुंडाओं को झारखंड क्षेत्र में प्रवेश कब हुआ था? मुंडाओं का झारखंड क्षेत्र में प्रवेश कब हुआ था? तो देखिए मुंडाओं का प्रवेश झारखंड क्षेत्र में लगभग 600 ईस्वी पूर्व ही हुआ था। अर्थात मुंडा झारखंड के मूल निवासी नहीं है, इनका प्रवेश 600 ईस्वी के आसपास हुआ था। 600 ईसा पूर्व के आसपास हुआ था। आगे बढ़ते हैं दोस्त। मुंडा जनजाति के पूजा स्थल को क्या कहा जाता है? मुंडा जनजाति के पूजा स्थल को क्या कहा जाता है? तो देखिए मुंडा जनजाति के पूजा स्थल को सरना कहा जाता है। हर मुंडा गांव में 3 विशेष स्थल होता है जिसमें सरना होता है, ये पूजा स्थल है।
अखरा जो होता है, अखरा होता है पंचायत स्थल, अखरा पंचायत स्थल होता है। और यही नृत्य, सामूहिक नृत्य से संबंधित नृत्य समारोह या अन्य कोई समारोह होता है तो वो अखरा में ही होता है। अखरा की विशेषता होती है ये गांव के बीच में एक खुला मैदान की तरह होता है और वहीं ये पंचायत स्थल के रूप में कार्य करता है और नृत्य, सामूहिक नृत्य स्थल के रूप में भी ये काम करता है। अब आगे एक इसमें एक और ऑप्शन है शासन। शासन उन लोगों का, मुंडाओं का समाधि स्थल, समाधि स्थल शासन, यानी श्मशान को शासन कहते हैं और कहीं कहीं इसको मसना शब्द का भी प्रयोग करते हैं इसके लिए। आगे बढ़ते हैं दोस्त। झारखंड के मुंडा जनजाति में मृतकों का स्मारक को क्या कहा जाता है? झारखंड में मुंडा जनजाति में मृतकों के स्मारक को क्या कहा जाता है? देखिए इसका आंसर, इसका आंसर डी, शसान दीरी कहा जाता है। शसान दीरी, इसमें जो स्मारक होता है वो उसको शसान दीरी कहा जाता है। शसान दीरी, शसान या मसना में मृतकों की पुण्य स्मृति में पत्थर के शिलाखंड रखे जाते हैं जिसे शसान दीरी कहा जाता है। और इसे हड़गड़ी भी कहा जाता है, इसे हड़गड़ी भी कहा जाता है, हड़गड़ी भी कहा जाता है ये। और इसमें एक और शब्द है कीली। कीली, मुंडा गोत्र को कीली कहते हैं, मुंडा जो है गोत्र को कीली कहते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्त। मुंडा जनजाति के ग्राम प्रधान को क्या कहा जाता है? मुंडा जनजाति के ग्राम प्रधान को क्या कहा जाता है? तो देखिए, मुंडा जनजाति के ग्राम प्रधान को हातू मुंडा कहा जाता है। मुंडा जनजाति में गांव को हातू कहा जाता है, गांव जो है गांव को हातू कहते हैं। और ग्राम पंचायत के प्रधान को हातू मुंडा या कहीं कहीं मुंडा भी कहा जाता है, मुंडा भी, इसके लिए मुंडा शब्द का भी प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्त। मुंडा जनजाति के गांव के धार्मिक प्रधान को क्या कहा जाता है? मुंडा जनजाति के गांव के धार्मिक प्रधान को क्या कहा जाता है? तो देखिए, धार्मिक प्रधान को पाहन कहा जाता है। मुंडा गांव की एक विशेषता है कि एक धार्मिक प्रधान होते हैं, एक प्रशासनिक प्रधान होते हैं। तो धार्मिक प्रधान को यहाँ पाहन कहा जाता है। देखिए इसका जो पाहन जो होता है, पाहन के कार्यों में सहायता देने के लिए दो अधिकारी होते हैं, जिसको पुजार और पनभरा, पुजार और जो पनभरा होते हैं ये सहायता देते हैं पाहन को, इनको सहायता देते हैं, इनके सहायक होते हैं। इसमें एक शब्द है देवड़ा। देवड़ा होता है झाड़ फूक करने वाले को देवड़ा कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्त। जुगटोप्पा समारोह किस जनजाति में होता है? जुगटोप्पा समारोह किस जनजाति में होता है? देखिए, जुगटोप्पा समारोह मुंडा जनजाति में होता है। जुगटोप्पा समारोह मुंडा जनजाति में होता है। अब ये जुगटोप्पा है क्या? तो मुंडाओं के श्मशान में जिस समारोह के साथ मरे हुए व्यक्ति की हड्डियां गाड़ी जाती है उसे ही जुगटोप्पा समारोह कहा जाता है। जब जिस समारोह में जब हड्डियां गाड़ी जाती है उसी समारोह को, यानी हड़गड़ी के लिए जो या शसान दीरी के लिए जो समारोह आयोजित किया जाता है उसे ही जुगटोप्पा समारोह कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 12, मुंडा जनजाति के सर्व प्रमुख देवता कौन है? मुंडा जनजाति के सर्व प्रमुख देवता कौन है? तो देखिए, मुंडा जनजाति के सर्व प्रमुख देवता सिंगबोंगा हैं। सिंगबोंगा इनके सर्व प्रमुख देवता है। सिंगबोंगा का तात्पर्य सूर्य देवता से है। सिंगबोंगा पर सफ़ेद फूल, सफ़ेद मुर्गा
और सफ़ेद भोग पदार्थ की बलि चढ़ाई जाती है। और इसमें और देखते, एक हाथू मुंडा, बूरू मुंडा और हाथू बोंगा, बूरू बोंगा और इकिर बोंगा। जो होते हैं ग्राम देवता, ये ग्राम देवता है। और बूरू बोंगा जो है ये पहाड़ देवता है। बूरू बोंगा पहाड़ देवता। और इकिर बोंगा है जल देवता। इकिर बोंगा जल देवता है। हाथू बोंगा ग्राम देवता, बूरू बोंगा पहाड़ देवता और इकिर बोंगा जल देवता और सर्वप्रमुख देवता सिंगा बोंगा। आगे बढ़ते हैं। मुंडा समाज के कुल देवता को क्या कहा जाता है? मुंडा समाज के कुल देवता को क्या कहा जाता है? तो देखिए, मुंडा समाज के कुल देवता को ओड़ा बेंगा कहा जाता है। ओड़ा बोंगा मुंडा समाज के कुल देवता को ओड़ा बेंगा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 पर आते हैं दोस्त। मुंडा गांव की सबसे बड़ी देवी को किस नाम से जाना जाता है? मुंडा गांव की सबसे बड़ी देवी को किस नाम से जाना जाता है? तो मुंडा गांव की जो सबसे बड़ी देवी होते हैं उनको देसा उली के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? तो देसा उली के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्त। मुंडा समाज के धर्म का आधार क्या है? मुंडा समाज के धर्म का आधार क्या है? तो मुंडा समाज के धर्म का आधार जीववाद है। अब जीववाद क्या होता है? तो जीववाद या सर्वात्मवाद, इसको इंग्लिश में एनिमिज्म कहते हैं। जीववाद को इंग्लिश में एनिमिज्म कहा जाता है। इसका अर्थ होता है, इसका ये वह दार्शनिक विचार जिसमें आत्मा न केवल मनुष्य में होती है। इनका जीववाद में ये माना जाता है कि आत्मा न सिर्फ केवल मनुष्य में होती है वरन सभी जंतुओं, वनस्पति, प्राकृतिक चट्टानों, प्राकृतिक घटनाओं में आदि में भी आत्माएं होते हैं। यहाँ इससे भी बढ़कर कुछ का मानना है कि किसी नामों में, उपाधियों में, इन सबों में भी आत्माएं होती है। यही है जीववाद। मुंडा जनजाति का सबसे प्रिय त्योहार, मुंडा जनजाति का सबसे प्रिय त्योहार क्या है? तो मुंडा जनजाति का सबसे प्रिय त्योहार बाप पर्व है। अब बाप पर्व ये कौन सा पर्व है? तो देखिए, बाप पर्व सरहुल पर्व को मुंडा जनजाति में सरहुल को ही बाप पर्व के नाम से जाना जाता है। बाप पर्व के नाम से सरहुल को ही जाना जाता है। और बाप पर्व को फूलों का पर्व भी कहा जाता है। मुंडा जनजाति में सरहुल को ही बाप पर्व कहा जाता है और इसे फूलों का पर्व भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्त। मुंडाओं के किस पर्व को छोटा सरहुल कहा जाता है? मुंडाओं के किस पर्व को छोटा सरहुल कहा जाता है? देखिए, मुंडाओं में एक पर्व होता है बतौली। बतौली को ही छोटा सरहुल के नाम से जाना जाता है। यह आषाढ़ माह में होता है। आषाढ़ में। और ये जो है खेत जुताई और चौरसीकरण के पहले मनाया जाता है। जब आषाढ़ माह में कृषि कर्म प्रारंभ किया जाता है, उसके पहले जब खेत की जुताई की जाती है और चौरसीकरण किया जाता है, उसके लिए एक समारोह होता है। उसे ही बतौली पर्व के नाम से जानते हैं। इसमें एक और है, धान रोपनी के समय जो पर्व होता है, उसको रोपा पूना कहा जाता है। और नए अनाज के घर आने के समय, नए अनाज को जो घर आता है उसको उस समय जो पर्व के रूप में मनाते हैं उसको जोमनमा भी पर्व कहा जाता है। रोपा मुना और जोमनमा, अनोबा भी मुंडाओं से ही संबंधित है। और ये चारों पर्व है। बतौली को छोटा सरहुल के नाम से जाना जाता है। रोआ पूना जो है खेत के आषाढ़ माह में खेत के समतली जुताई, पहली जब जुताई होती है उस समय या चौरसीकरण किया जाता है उस समय। अब जोमनमा जो है जब नए अनाज घर में आते हैं उस समय मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्त। मुंडा जनजाति में जो बधू मूल्य दिया जाता है उसे क्या कहते हैं? मुंडा जनजाति में जो बधू मूल्य दिया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो मुंडा जनजाति में जो बधू मूल्य दिया जाता है
गोनोंग गोनोंग कहा जाता है। इसे कुरु गोनोंग भी कहते हैं, ऐसे गोनोंग कहा जाता है। अन्य संथाल जनजाति, जैसे संथाल जनजाति, ये सब में बधु मूल्य को क्या कहते हैं, पोन, लेकिन मुंडा जनजाति में बधु मूल्य को गोनोंग कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 19, मुंडा जनजाति में विधवा विवाह को किस नाम से जाना जाता है? मुंडा जनजाति में विधवा विवाह को किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए, मुंडा जनजाति में विधवा विवाह को सगाई के नाम से जाना जाता है। मुंडा जनजाति में विधवा विवाह को सगाई के नाम से जाना जाता है। झारखंड के जनजातियों में तलाक के बाद औरत एवं मर्द दोनों ही अपनी इच्छा अनुसार शादी करने को स्वतंत्र होते हैं। ऐसे विवाह को भी सगाई कहा जाता है। यानी परित्यक्ता विवाह को भी सगाई कहा जाता है और विधवा विवाह को भी सगाई ही कहा जाता है। दोनों के लिए एक ही शब्द आया है, सगाई। आगे बढ़ते हैं दोस्त। मुंडा जनजाति में तलाक को क्या कहा जाता है? मुंडा जनजाति में तलाक को क्या कहा जाता है? तो देखिए, मुंडा जनजाति में तलाक को सकनाचारी कहा जाता है। मुंडा जनजाति में तलाक के लिए सकनाचारी शब्द का प्रयोग किया गया है। इसको, तलाक को मुंडा जनजाति में अच्छा नहीं माना जाता है, इसको गलत वे में लिया जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्त। मुंडाओं में गांव की अविवाहित बेटियां किस पूजा का प्रसाद लेना वर्जित है? मुंडाओं में गांव की अविवाहित बेटियों को किस पूजा का प्रसाद लेना वर्जित है? तो देखिए, मुंडा जनजाति में गांव की अविवाहित बेटियों को सरहुल पर्व का प्रसाद लेना वर्जित है, यानी निषेध है। मुंडाओं में, जनजातीय समाज में निषेध का बहुत महत्व होता है। निषेध एक सामाजिक प्रशासनिक प्रतिबंध की तरह होता है, और जो निषेध होता है वो कानून की तरह ही उसको माना जाता है। इसलिए देखते, मुंडाओं में विवाहित बेटियां सरहुल पूजा की प्रसाद नहीं लेती है। और इसमें एक और है, मुंडाओं में बहुत सारा चीज़ है। निषेध में मुंडाओं में और सब चीज़ है। इसमें मुंडा जनजाति में महिलाएं छान नहीं छाड़ती है, छप्पर नहीं छाड़ा जाता है इसके द्वारा। दाह संस्कार में, ससना में, यानी मसान में महिलाएं नहीं जाती है। आगे बढ़ते हैं दोस्त। मुंडाओं में विवाह की बात जिस शकुन द्वारा तय होती है उसे क्या कहा जाता है? मुंडाओं में विवाह की बात जिस शकुन द्वारा तय होती है उसे क्या कहा जाता है? देखिए, उसको कहा जाता है चीरी ओरी की। जिस शकुन द्वारा मुंडाओं में विवाह तय होता है उसको चीरी ओरी की कहा जाता है। इसे चीरी ओरी की कहते हैं मुंडाओं। इसमें एक और शब्द है तुकई लुतुर, ये कर्ण छेदन संस्कार है। मुंडाओं में जो जब कान छेदा जाता है उस संस्कार को कहा जाता है तुकई लुतुर। आगे बढ़ते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 23, मुंडा गांव में पाहन गांव के कल्याण, कुशलता एवं सुरक्षा के लिए देवी देवताओं का पूजा अर्चना करता है। इसके बदले पाहन को थोड़ी लगान मुक्त भूमि मिलती है, जिसे क्या कहते हैं? क्वेश्चन एक बार फिर से सुन लें। मुंडा गांव में मुंडा गांव में पाहन गांव के कल्याण, कुशलता एवं सुरक्षा के लिए देवी देवताओं का पूजा अर्चना करता है। इसके बदले पाहन को थोड़ी लगान मुक्त भूमि मिलती है, जिसे क्या कहते हैं? तो उस भूमि को डाली कटारी भूमि कहा जाता है। उस भूमि को डाली कटारी भूमि कहा जाता है। इसमें एक शब्द है भूत खेता भी एक प्रकार की सेवा भूमि है। पाहन को मिलता है, जिसकी आय से भूत प्रेत की पूजा की व्यवस्था, वो पाहन भूत प्रेत की पूजा की व्यवस्था करता है भूत खेता भूमि से। और डाली कटारी भूमि जो गांव के कल्याण, सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जो पूजा देवी करता है, उसके बदले जो भूमि दिया जाता है उसको डाली कटारी भूमि कहते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्त। खुटकुट्टी व्यवस्था झारखंड के किस जनजाति से संबंधित है?
खुटकुट्टी व्यवस्था झारखंड के मुंडा जनजाति से संबंधित है। खुटकुट्टी व्यवस्था झारखंड के मुंडा जनजाति से संबंधित है। अब देखते हैं ये है क्या। जब मुंडा जनजाति आजीविका के लिए वनों को खेत में तब्दील किए तो उनका बनाया खेत खुटकुट्टी खेत कहलाता है। जब पहली बार आजीविका के लिए खेत वनों को साफ करके खेत बनाते हैं तो उसको कहते हैं, उस खेत को खुटकुट्टी खेत कहलाया। और उनके द्वारा बसाया गांव खुटकुट्टी गांव कहलाता है। उनके द्वारा जो बसाया गांव खुटकुट्टी गांव कहा जाता है। खेत बनाने वाले खुटकुट्टीदार कहलाया। इस प्रकार उस समय जो व्यवस्था बनी उसे ही खुटकुट्टी व्यवस्था कहा गया है। आगे बढ़ते हैं दोस्त। मुंडाओं के कई गांवों को मिलाकर एक पट्टी बनाया जाता है। मुंडाओं के कई गांवों को मिलाकर एक पट्टी बनाया जाता है, जिसके प्रधान को क्या कहा जाता है। मुंडाओं को कई गांव मिलाकर एक पट्टी बनाया जाता है, जिसके प्रधान को मानकी कहा जाता है। जिसके प्रधान को मानकी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्त। मुंडाओं की सर्वोच्च न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका किसे माना जाता है। मुंडाओं की सर्वोच्च न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका किसे माना जाता है। तो देखिए, ये पढ़ा पंचायत को माना जाता है। इसके प्रमुख को, पढ़ा पंचायत के प्रमुख को राजा कहा जाता है और मानकी भी कहा जाता है। दरअसल कहीं कहीं पट्टी का लोप मिलता है। जो पट्टी कुछ गांव मिला के बनाया जाता है वो नहीं मिलता है। और जब जहाँ वो पट्टी नहीं मिलता है वहाँ पढ़ा पंचायत के राजा के प्रमुख को मानकी कहा जाता है। और जहाँ पट्टी मिलता है उसके ऊपर जो पढ़ा पंचायत होता है वहाँ उसके प्रमुख को राजा कहते हैं। और जहाँ पट्टी नहीं होता है वहाँ उस पढ़ा पंचायत के प्रमुख को राजा कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्त। झारखंड में राज निर्माण की प्रक्रिया सर्वप्रथम किस जनजाति ने प्रारंभ किया। झारखंड में राज निर्माण की प्रक्रिया सर्वप्रथम मुंडा जनजाति द्वारा प्रारंभ किया गया था। रीता या रीसा मुंडा प्रथम मुंडा जनजाति नेता था जिससे राज निर्माण की प्रक्रिया शुरू की। सुतिया पाहन को मुंडाओं का शासक चुना गया और नए राज का निर्माण सुतिया नागखंड के रूप में किया गया। इसका केंद्र सुतियांबे बनाया गया। मुंडा राज की स्थापना किसने किया। तो रीता मुंडा या रीसा मुंडा ने। प्रथम शासक किसे बनाया। तो प्रथम शासक सुतिया पाहन को बनाया। और इस शासन को क्या नाम दिया गया। तो सुतिया नागखंड। और इसका केंद्र कहाँ था। तो सुतियांबे रांची के पास में अभी स्थित है सुतियांबे, वहीं इसका केंद्र बनाया गया था। आगे बढ़ते हैं दोस्त। मुंडाओं के किस लोक कथा से इनकी परंपराओं एवं विकास की अवस्थाओं की जानकारी मिलती है। मुंडाओं के किस लोक कथा से इनकी परंपराओं एवं विकास की अवस्थाओं की जानकारी मिलती है। तो देखिए, इसका आंसर होगा सोसो बोंगा नामक लोक कथाओं से मुंडाओं की परंपरा एवं विकास की अवस्थाओं की जानकारी मिलती है। आगे बढ़ते हैं दोस्त। सोमा सिंह मुंडा के अनुसार मुंडा जनजाति की कुल कितनी उपशाखा है। सोमा सिंह मुंडा के अनुसार मुंडा जनजाति की कुल कितनी उपशाखा है। तो सोमा सिंह मुंडा के अनुसार मुंडा जनजाति की 13 उपशाखाएं हैं। लेकिन ये बताते हैं कि मुंडा जनजाति की 13 उपशाखाएं हैं, लेकिन मुख्य रूप से 2 शाखाओं को ही माना है। जैसे वो है महली मुंडा और कपाट मुंडा। महली मुंडा और कपाट मुंडा को ही मानते हैं ये। और लेकिन बताते हैं कि इसमें टोटल 13 उपशाखाएं हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्त। मुंडा गांव कुल कितने टोलों में बटा होता है। मुंडा गांव कुल कितने टोलों में बटा होता है। तो देखिए, मुंडा गांव कुल 3 टोलों में बटा होता है। मुंडा गांव जो होता है कुल 3 टोलों में बटा होता है। इसी के साथ आज की क्लास समाप्त होती है। जय हिंद, जय भारत।